हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमने स्टेबल मनी ऐप के जरिए से किसी बैंक में एफडी किया हो और बाद में हमने उस एफडी को विड्रॉ कर लिया हो या फिर ब्रेक कर लिया हो, तो दोबारा से कैसे उसी बैंक में हम अपना फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कर सकते हैं। तो अब आइए हम सीधा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेबल मनी ऐप ओपन कर लेना और इसमें लॉग इन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग बैंक्स दिखाए जाएंगे जिनके एफडी पे आपको काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो दिखाया जाएगा आपको। तो यहाँ पे आकर के आप डिस्कवर पे टैप करके इस तरह से चेक कर सकते हैं कि जिस भी बैंक में आपने इन्वेस्ट किया होगा वो यहाँ पे बैंक देखने को मिल ही जाएगा। जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया था, और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि किस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने टेन्योर पे मिलेगा, और यहाँ पे आप जो है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट एफडी इस तरह से करके जो चेक कर सकते हैं। हाईएस्ट इंटरेस्ट एफडीज यहाँ पे चेक करिए, कई सारे बैंक्स हैं। तो हमने एक बार पहले भी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी किया था, उसके बाद हमने विड्रॉ कर लिया था। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, जानकारी दे सकूं इसके बारे में। तो अभी अगर मुझे दोबारा से उसी में इन्वेस्ट करना हो, मतलब दोबारा से नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करना हो, तो ऐसे में यहाँ पे मैं इस बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इन्वेस्ट अगेन वाले ऑप्शन पे टैप कर लूंगा और यहाँ से मैं टेन्योर वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ अपना। यहाँ से टेन्योर पे सिलेक्ट करके और अपना टेन्योर सेलेक्ट कर सकता हूं कि कितने जो है टेन्योर के लिए, कितनी अवधि के लिए मैं अपना फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूं। यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 3 साल के एफडी पे। तो आइए हम जो है इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना है, कितने महीने या फिर कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, वो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना है। हमने यहाँ से पहले एक अमाउंट फिल कर रखा है, यहाँ पे आपको अपना अमाउंट इंटर कर लेना है। और यहाँ पे बताया गया है कि 5 लाख रुपए तक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंश्योर्ड रहता है, मतलब उस पर इंश्योरेंस रहता है। DICGC की तरफ से ये हमें इंश्योरेंस मिलता है, RBI की एक बॉडी है, सब्सिडरी है, तो उसकी तरफ से हमें ये एक इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख रुपए तक का। तो कंटिन्यू कर लेना है। मैच्योरिटी एक्शन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब आपका एफडी मैच्योर हो जाए, या फिर आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो रिफंड मनी ऑन मैच्योरिटी पे टैप कर लीजिएगा, उसके बाद सेव कर लीजिएगा इसको। पेमेंट मोड कैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो अगर 1 लाख से ऊपर का अमाउंट हो जाता है तो फिर तो आप नेट बैंकिंग से ही कर सकते हैं। 1 लाख से नीचे का रहेगा तो आप UPI से कर सकते हैं इजीली, तब वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और नॉमिनी वगैरह आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और विड्रॉ करेंगे तो किस बैंक में आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है। और जब आप एफडी करेंगे तो ये 7 दिनों के लिए तो एफडी लॉक हो जाएगा आपका। उसके बाद ही आप इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यहाँ पे टेन्योर है, और उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पे क्या होगा, तो रिफंड हो जाएगा। और नेट बैंकिंग के जरिए से हम पे कर सकते हैं। तो आइए हम पेमेंट करते हैं कंटिन्यू पे टैप करके। HDFC बैंक है हमारा, तो HDFC की नेट बैंकिंग में हमें लॉगिन करना होगा। तो नेट बैंकिंग से हमने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं योर पेमेंट ऑफ, उसके बाद जो है अमाउंट है, उसके बाद इज सक्सेसफुल। तो हमारा जो पेमेंट है ये कंप्लीट हो गया है। कंटिन्यू पे हम टैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं योर फिक्स डिपॉजिट क्रिएटेड सक्सेसफुली, बैक टू होम। और यहाँ से हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो सारे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये हमने सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक एफडी किया था, इसके अगेंस्ट में हमने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें हमने एफडी कर दिया। इनकेस कभी इनका भी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आएगा तो वो भी हम ट्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं स्टेबल मनी ऐप के जरिए से। इसके अलावा अगर आपने कभी फिक्स डिपॉजिट अपना विड्रॉ किया हो किसी एक बैंक से और दोबारा से आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें, तो इस तरह से आप उसमें दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब एफडी कर सकते हैं उसी बैंक में जिसमें आपका पहले एफडी था और बाद में आपने उसको विड्रॉ कर लिया। और जो एफडी की रिसीट होती है वो आपको ईमेल पे मिल जाएगी। आपके ईमेल पे वो एफडी की रिसीट आपको भेज दी जाती है बैंक के जरिए। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आती है बैंक से। अगर ना आए, आपको एफडी की रिसीट ना मिले, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने पासबुक वाले ऑप्शन पे टैप किया हुआ है। पासबुक का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इधर कॉर्नर नीचे चेक कर लीजिएगा, हो सकता है बाद में ऊपर हो जाए। तो यहाँ पे पासबुक का ये ऑप्शन होता है। तो इसमें आप चेक करेंगे तो सारे जो भी आपके इन्वेस्टमेंट होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स कर रखे होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। इस पे आप टाइप कर लीजिएगा और जिस एफडी की रिसीट चाहिए हो उस पे आप टाइप कर लीजिएगा इस तरह से। और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एफडी रिसीट का ऑप्शन देखने को मिलता है।
व्यू पे आप टैप कर लीजिएगा और आपकी एफडी की जो रिसीट होगी वो आपके सामने होगी। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन में इसको रख सकते हैं, और आप चाहें तो प्रिंट आउट करके इसको अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम स्टेबल मनी ऐप के जरिए से दोबारा से एफडी कर सकते हैं, अगर हमने पहले भी एफडी करके और बाद में उसको विड्रॉ कर लिया हो या फिर ब्रेक कर लिया हो। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको एफडी करना हो स्टेबल मनी ऐप के जरिए से, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जो बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक खास करके, वो रजिस्टर्ड हैं, तो जिनमें आप बिना अपना बैंक अकाउंट ओपन किए एफडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट है एफडी पे वो काफी अच्छा मिलता है। बाकी आप जानते ही हैं कि जितने भी बैंक्स होते हैं उन पे आपको 5 लाख रुपए तक का एक इंश्योरेंस मिलता है डिपॉजिट पे। जो आप उसमें डिपॉजिट करते हैं तो उस पे आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि 5 लाख रुपए तक आपके सिक्योर्ड होते हैं। और ये इंश्योरेंस आपको DICGC की तरफ से मिलता है, जो कि RBI का ही एक सब्सिडरी है, RBI की ही एक बॉडी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।